हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें क्या दे रखा है, सोल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी इफ। ये इक्वेशन दे रखी है, हमें एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्टली जो हमें बाहर जो मैट्रिक्स से बाहर जो भी नंबर दे रखा है उसको सोल्व करेंगे, उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, 2x सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2z 2y और 2t प्लस अब 3 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 -3 3 2 जा 6। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18। अब हमें क्या दे रखा है, इन दोनों का सम इसके इक्वल दे रखा है। इट मीन्स हम दोनों का सम करके अगर मैट्रिक्स में इक्वल का साइन है तो क्या हो जाती है, वो एलिमेंट आपस में एक दूसरे के इक्वल। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2x ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट में इसका फर्स्ट एलिमेंट 2x + 3, यहाँ से बनेगा 2z, ये प्लस माइनस है तो 2z - 3, यहाँ से 2y + 0 और यहाँ से 2t + 6 इक्वल टू 9 15 12 18। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखो हमारा कौन सी टर्म किसके इक्वल आएगी, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल। तो 2x + 3 इक्वल टू 9, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 9 - 3 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा 6 और x इक्वल टू 6/2 कितना आ गया 3। इट मीन्स x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3। अब हम निकालते हैं y, यहाँ से देखो 2y + 0 इट मीन्स 2y और 2y इक्वल टू 12। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 12/2। तो कट करके क्या आ गया, y इक्वल टू 6। अब z की वैल्यू निकालनी है तो 2z - 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 और यहाँ से 2z इक्वल टू 15 + 3 18, यहाँ से z इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/2। तो z की वैल्यू क्या आ गई इक्वल टू 9। अब हमें t की निकालनी है तो यहाँ से 2t + 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। तो 2t इक्वल टू 18 - 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा t इक्वल टू 12/2 क्या आ जाएगा 6। तो हमारी x y z t की वैल्यू आ गई, x की 3 y की 6 और z की 9 और t की 6। अब नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, इफ x 2 3 + y दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 10 5। इसमें भी हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल है, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x और यहाँ से 3x प्लस y के अंदर करेंगे -y और यहाँ से +y इक्वल टू यहाँ क्या है 10y। यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या बनेगा 2x - y हो जाएगा, यहाँ से 3x + y। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो यहाँ से इक्वल टू किसके इक्वल है, ये 10 और 5। अब यहाँ से देखो 2x - y इक्वल टू 10 और ये है 3x + y इक्वल टू 5। अब देखो ये इक्वेशन तो हमने इजीली सोल्व की है पहले। तो देखो इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो इन दोनों को देखो 2 + 3 5x इक्वल टू y से y कैंसिल हो जाएगा तो 10 + 5 15 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/5 3। यहाँ तक क्लियर है। अब x की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। अगर हम x की वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ करते हैं। इक्वेशन 1 है 2x - y इक्वल टू 10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी पुट करी 3, तो 2 × 3 - y इक्वल टू 10। तो 6 - y इक्वल टू 10 और यहाँ से y इधर चला जाएगा 10 इधर आ जाएगा तो y इक्वल टू 10 6 - 10 हो जाएगा, ये इधर आ गया माइनस का हो गया तो y इक्वल टू 6 - 10 -4। यहाँ तक हमारी देखो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई -4। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, गिवन ये मैट्रिक्स दे रखा है हमें 3 x y z w और
इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब हमें इसमें भी क्या करना है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सेम इसी की तरह होगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3x 3z 3y 3w इक्वल टू, इन दोनों को देखो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, x प्लस 4, यहाँ से -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, और अब यहाँ से 6 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ से 2w प्लस 3। अब देखो, अब इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे, यहाँ से क्या है 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 3z इक्वल टू, जो हमारे एक एक है पहले वो देख लो, देखो इसमें 3y है और x प्लस वाई, एक्स की पुट कर देंगे y की आ जाएगी, तो सेकंड देखो 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करो x की, 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स की वैल्यू 2 प्लस वाई, 3y, ये y इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 6 प्लस 2 8। अब 2y इक्वल टू 8 और यहाँ से y इक्वल टू 8/2, और तो y इक्वल टू क्या आ गया 4, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी चाहिए, z और w की, तो देखो अब w की भी हमें ऐसे ही मिल जाएगी, 3w, z की निकाल लेते पहले, फिर w की पुट करेंगे, z की निकालने के लिए हमें w की चाहिए, तो पहले w की देखो 3w, यहाँ से इक्वल टू क्या है 2w प्लस 3, तो यहाँ से इधर आ जाएगा 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, और यहाँ से w इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, z की, तो यहाँ से देखो 3z इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो 3z ये इधर आ जाएगा -z इक्वल टू -1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 3 पुट की, तो 2z इक्वल टू -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से z इक्वल टू 2/2, z की वैल्यू हमारी क्या आ गई, z इक्वल टू 1। हमें x y z और w ये वैल्यू चाहिए थी, हमारी सारी वैल्यू आ गई, x की 2, y की 4, z की 1 और w की 3। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, fx इक्वल टू, इफ fx इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखा है, शो दैट fx fy इक्वल टू fx प्लस y। अब देखो हम कैसे करेंगे, fx तो हमें दे रखा है और fy का कैसे आ जाएगा हमारा, अगर हम इस मैट्रिक्स में x की जगह y पुट कर देंगे तो हमारा fy बन जाएगा। तो ये बोला है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आनी चाहिए, f ऑफ x प्लस वाई। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, fx तो हमारे पास है, अब हम क्या करते हैं fy निकाल लेते हैं। इफ वी चेंज x टू y, अगर हम x को y से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, देन fy इक्वल टू, तो हमारा y आ जाएगा, क्या बनेगा कोस y साइन y 0 माइनस साइन y कोस y 0 0 0 1। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या बोला है कि fx और fy इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आनी चाहिए, f ऑफ x प्लस वाई। इट मीन्स हम f ऑफ x प्लस वाई हमारा क्या आएगा, जब हम यहाँ हम लिख लेते हैं वी प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है f ऑफ x प्लस वाई, fx एफ वाई की मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू किसके इक्वल आनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब हम देखो अगर x की जगह x प्लस वाई रख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा x प्लस वाई, तो हमारा क्या किया हमने, x की जगह x प्लस वाई रख दिया तो क्या आ जाएगा कोस x प्लस वाई साइन x प्लस वाई 0 माइनस साइन x प्लस वाई कोस x प्लस वाई 0 0 0 1। अब देखो हमें जो है एफ एक्स एफ वाई की मल्टीप्लीकेशन इस टर्म के इक्वल प्रूव करनी है। अब देखो कैसे करेंगे, एफ एक्स एफ वाई की मल्टीप्लाई करो, एफ एक्स हमारा क्या है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू, एफ एक्स लिखो पहले हमारा क्या है कोस एक्स
साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, ये हमारा हो गया एफ एक्स। अब एफ वाई क्या है हमारा, यहाँ रखते हैं हम एफ वाई, कोस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आना चाहिए, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्टली हमने क्या किया, कैसे करते हैं हम, रो की कॉलम वाइज करते हैं। तो देखो फर्स्ट रो ली और यहाँ से इसका फर्स्ट कॉलम, पहले हम रो को रखेंगे और कॉलम हम चेंज करते जाएंगे, इस रो की इस कॉलम से की, फिर इसी रो की सेकंड कॉलम से, इसी रो की थर्ड कॉलम से, फिर नेक्स्ट हमारा करेंगे सेकंड रो फिर थर्ड रो, ऐसे ही। तो देखो पहले क्या करते हैं हम, फर्स्ट रो की करते हैं इसके फर्स्ट कॉलम से। तो देखो कोस एक्स कोस वाई क्या बन जाएगा, कोस एक्स कोस वाई, और बीच में किसका साइन आता है, प्लस का, कोस एक्स कोस वाई। अब इसको इधर बढ़ाएंगे तो इसको नीचे आएगा, कोस एक्स कोस वाई। अब देखो माइनस का साइन है तो क्या बन गया, माइनस साइन एक्स साइन वाई। यहां तक आ गया, ये इधर था फिर इधर, अब ये नीचे, तो 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या बनेगा 0। तो यहाँ पे 0 पहले इसकी होगी कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और 0 मल्टीप्लाई 0 0, तो प्लस 0 करेंगे तो क्या बनेगा, ये यही बनेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 0 को हमने नहीं लिखा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट लिखेंगे। अब कोस एक्स की सेकंड कॉलम से करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस कोस एक्स साइन वाई, माइनस का साइन है ना ये, तो माइनस कोस एक्स साइन वाई, और इसकी इससे करेंगे तो माइनस साइन एक्स कोस वाई। अब देखो हमारे दोनों में क्या है, माइनस है, तो मैंने क्या किया, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या नेक्स्ट देखो, सेकंड की हो गई, इसकी इससे की माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई, और 0 की 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, वो हमने नहीं लिखा क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो सेम यही आएगा। अब थर्ड कॉलम, 0 की इससे करेंगे 0, इसकी भी करेंगे 0 और इसकी करेंगे 0, तो बनेगा क्या 0 ही बनेगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 0। अब करते हैं हम सेकंड रो की, बारी बारी कॉलम से, हमारे यहीं तक बनेगा। अब देखो इसकी करेंगे तो साइन एक्स कोस वाई साइन एक्स कोस वाई, अब नेक्स्ट कोस एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई हो गया। अब इसकी इससे करेंगे तो क्या बनेगा, 0 मल्टीप्लाई 0 0 ही होएगा। नेक्स्ट देखो माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अब यहां से प्लस कोस एक्स कोस वाई, दोनों ही कोस है, ठीक है। अब इसकी इससे करेंगे तो 0 की तो 0 ही बनेगी। अब नेक्स्ट करते हैं, तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी 0, सेकंड कॉलम हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब थर्ड इस कॉलम से करो, देखो यहाँ इस साइन एक्स की 0 से करेंगे 0, कोस एक्स की 0 से 0, 1 की 0 से 0, ओवरऑल 0। अब थर्ड की करते हैं हम, थर्ड रो की टर्म वाइज 1 1 कॉलम से, कोस 0 की 0 से करेंगे 0 ही बनेगा, साथ में ऐड करके लिखते हैं ना, इसकी इससे करेंगे 0, इसकी इससे करेंगे 0, इसकी इससे करेंगे 0, तो 0 ही बनेगा। नेक्स्ट इसकी इससे 0, इसकी 0, फिर इसकी 0, तो ये भी क्या बन गया 0। नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई 0, ये भी 0, और यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई 1 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई का। ये फॉर्मूले मैंने शॉर्ट्स भी बना रखे हैं, आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, नहीं तो क्लास 11th के में बना रखी है मैंने, चैप्टर 3 मैट्रिक्स वाले में, नहीं तो मैंने क्लास 11th के में जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है उसमें भी मैंने करवा रखी है, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ क्या बनेगा, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से ये तो 0 है। अब देखो यहाँ माइनस साइन बाहर है, कोस एक्स साइन वाई और साइन एक्स कोस वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन एक्स प्लस वाई का, और यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई। और यहाँ देखो
अब हमारा ये माइनस इधर है, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, या माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब यहाँ क्या है 0 और 0 0 1। अब देखो ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए था, ये आ गया, ये हमारा क्या आया है। अब देखो ये किसके इक्वल है हमारा, यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हमने ये निकाला था, तो ये हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो हमारा यही आ गया, इसी के इक्वल प्रूव करना था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, इसको यहाँ लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, हमें ये दे रखी है फर्स्ट और सेकंड पार्ट, हमें क्या करना है, इन दोनों को नॉट इक्वल प्रूव करना है। अब देखो हमारे जो मैट्रिक्स सेम है, ये मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स देखो यहाँ ऐसे है और यहाँ इन दोनों मैट्रिक्स को रिवर्स कर रखा है, पहले ये वाला मैट्रिक्स है सेम और फिर ये वाला है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके हमें क्या दिखाना है, नॉट इक्वल। फर्स्टली तो देखो हमारा मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में जो अगर मान लो ए बी मैट्रिक्स है तो वो किसके नॉट इक्वल टू बी ए, मल्टीप्लाई में तो हमारा हो जाता है 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 6 इक्वल टू 6 आएगा, लेकिन मैट्रिक्स में हमारा ये क्या है, वेरीफाई नहीं करता, तो ये तो है शो कि नहीं आएगा, तो लेकिन ये बोला है कि करके दिखाओ, शो प्रूव करके दिखाओ कि नहीं आएगा। तो देखो फर्स्टली इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, वही रो बाय कॉलम होगी, तो करो यहाँ मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, यहाँ से -3, नेक्स्ट की करो 5 1 जा 5 -4, क्लियर है। अब सेकंड रो की चलो 6 2 जा 12 और 7 3 जा 21, 6 1 जा 6 7 4 जा 28, यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों की देखो नॉट इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पहले डाल लो या नहीं डालो इक्वल, पहले ऐसे ही कर लो कि ये आएगा या नहीं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, फिर नॉट इक्वल का साइन हम बाद में लगा देंगे। अब देखो करो 5 2 जा, इधर से करना है 2 5 जा 10 और इधर से 1 6 जा 6, 2 -1 -2 हो जाएगा और यहाँ से 7 1 जा 7। अब सेकेंड रो की 3 5 जा 15 और 4 6 जा 24, 3 1 जा 3 और 4 7 जा 28। अब देखो इनकी क्या आई मल्टीप्लाई, 10 -3 6, 5 -4 1, 12 प्लस 21 क्या बनेगा 33, और यहाँ से 6 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा, 8 में 22 माइनस के 22 आ जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ क्या आ रहा है 10 + 6 16, यहाँ 7 - 2 5 और 24 + 15 39 और 28 में से 3 जाएगा 25। अब देखो क्या ये मैट्रिक्स हमारे दोनों इक्वल है, नहीं है, तो क्या आ जाएगा नॉट इक्वल, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट में भी हमें यही दे रखा, लेकिन इसमें हमारा क्या है 3/3 का मैट्रिक्स है, तो अब मल्टीप्लाई करो सेम कैसे होगी, वही रो बाय कॉलम, इधर से रो ली और इधर से कॉलम। देखो 1 × 1 -1, फिर 2 0 0 और 3 2 जा 6, नेक्स्ट 1 × 1 1 -1 × 2 -2 और इधर से 3 3 जा 9, नेक्स्ट 0 आएगा और 2 1 जा 2 और इधर से 3 4 जा 12। अब सेकंड रो की करेंगे हम, सेकंड रो देखो 0 1 0 है तो 0 की करेंगे 0 आएगा, फिर भी 0 आएगा और यहाँ से भी 0 आएगा, तो 0 + 0 + 0, नेक्स्ट देखो 0 आएगा -1 आएगा और यहाँ से 0, तो 0 -1 और 0, नेक्स्ट 0 1 और 0, नेक्स्ट देखो 1 -1 की करेंगे तो -1, फिर 0 और 0, नेक्स्ट देखो 1 -1 0,
नेक्स्ट 0 1 0, 0 वाली तो इजीली से हो जाती है। अब देखो इन दोनों की करेंगे हम मल्टीप्लाई, वही रो बाय कॉलम करेंगे। तो देखो -1 इधर से 0 0, नेक्स्ट कॉलम से 2 1 जा, यहाँ देखो -1 की 2 से करेंगे -2 और इधर से 1 0, नेक्स्ट की करेंगे -1 से करेंगे 3 -3 0 0, नेक्स्ट देखो सेकंड रो की करेंगे। अब इजी है, हम एक बार साथ में मल्टीप्लाई कर लेते फिर रख लेते हैं, लिख लेते हैं। देखो 0 बनेगा, 0 की से करेंगे, इसमें भी 0 इसमें 1, तो 0 0 1। अब 0 बनेगा, -1 बनेगा 1, नेक्स्ट 0 0 0, नेक्स्ट करेंगे 2 0 4, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, तो 4 3 4, नेक्स्ट करेंगे 2 3 जा 6 0 0। अब देखो क्या ये दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल आ रहे हैं, इनका सम करो। 6 -1 5, यहाँ से 0 यहाँ से -1, 9 + 1 10 में से 2 गया 8 और -1 और ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 0, 12 + 2 14, यहाँ से 1 यहाँ से 1। अब इन दोनों को करेंगे तो -1 यहाँ से 1 और 2 4 6, यहाँ से -1 1 -1 0 हो जाएगा और यहाँ से 4 3 7 + 4 11, यहाँ से -3 और ये 0 और 6 + 0 6 ही आ जाएगा। अब देखो क्या ये मैट्रिक्स हमारे इक्वल है, देखो हमारे एलिमेंट इक्वल है, नहीं है तो क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव्ड। इट मीन्स हमारा क्या है कि अगर हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आगे पीछे करेंगे, उनको रिवर्स करके, तो हमारी उनकी मल्टीप्लाई जो है वो इक्वल नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, फाइंड a² - 5a + 6i इफ a = 2। हमें मैट्रिक्स दे रखा है और हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो फर्स्टली क्या करेंगे, हमें a², इट मींस a की अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, a², और फिर a की 5 से करनी है, और 6i का मतलब यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मींस अगर हमारा 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हम 3 का बनाएंगे, 2 का है तो 2 का, जो भी मैट्रिक्स हमारा यूज हो रखे होंगे वही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। अब देखो हमें क्या निकालना है, पहले a², तो a² कैसे निकलेगा, a इंटू ए इक्वल टू a², इट मीन्स हमें a की a से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, a मैट्रिक्स हमारा क्या है ये, और इसी की किससे करो, a से। तो देखो पहले a मैट्रिक्स लिखेंगे, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। अब फिर से क्या लिखा, a मैट्रिक्स 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो a² यहाँ से आ जाएगा, फिर माइनस, अब 5a, अब देखो 5a हमारा कब बन जाएगा, अगर मैं 5 की a से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 इंटू a मैट्रिक्स हमारा क्या है, सेम यही लिखो, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। अब क्या है, +6i। अब देखो i मैट्रिक्स हम कौन सा लेंगे, ये हमारे किस तरह के मैट्रिक्स है, ये हमारे 3/3 है। देखो 3 रो है और 3 कॉलम है, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी वही लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी हमने क्या लिया, 3/3 का। अब बस इनको सोल्व करना है। तो फर्स्टली देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ से रो और इधर से कॉलम। तो करो, देखो यहाँ से क्या कैसे करेंगे, फर्स्ट रो की पहले इस कॉलम से करो, 2 2 जा 4 प्लस 0 की करेंगे तो 0 ही बनेगा 2 से, तो 4 + 0 और 1 1 जा 1, तो 4 + 0 + 1। अब सेकंड कॉलम से करो, 2 0 0 बनेगा, 0 की 1 से 0 और 1 -1 -1, तो ये क्या बन गया, 0 + 0 -1। अब थर्ड कॉलम से 2 1 जा 2 और यहाँ से 0 बनेगा और 1 की 0 से 0, तो 2 + 0 + 0। अब देखो
अब सेकंड रो की करेंगे बारी बारी कॉलम वाइज। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो 4 + 2 + 3। अब देखो 2 0 0, 1 + 1 1 × 1 1, तो 0 + 1 लिख लिया, और यहाँ से 3 की -1 से करेंगे तो -3। अब नेक्स्ट देखो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 0, तो 2 + 3 + 0। नेक्स्ट करो 2 1 जा 2, फिर इससे करेंगे -2 हो जाएगा और यहाँ पे 0। नेक्स्ट कॉलम से 1 के 0 से करेंगे 0, यहाँ पे -1 और इसकी करेंगे तो 0। अब नेक्स्ट देखो 1 1 जा 1 और -3 और 0 की 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है -5a, इट मीन्स 5 के अंदर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 की -1 से करेंगे -5। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो या तो अगर हम यहाँ माइनस रख रहे हैं तो हम अंदर के साइन चेंज नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ प्लस करेंगे तो अंदर के साइन हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर भी ऐड है और यहाँ पर भी ऐड, हमारा यहाँ पे हमारा माइनस है, हम क्या करते हैं इसको माइनस को अंदर चेंज ही कर देते हैं। अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज भी हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो हम क्या करते हैं चेंज कर दे, या फिर वैसे कर ले, फिर हमें ऐसे करना पड़ेगा कि पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब। अब आगे देखो क्या करना है, 5 की, देखो अगर हम 5 ले रहे हैं यहाँ तो क्या आएगा, 5 की -1 से करेंगे -5, क्योंकि हम बाहर सब के लिए माइनस ऑलरेडी रख रखा है। अब नेक्स्ट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 0 0। अब प्लस 6 के अंदर करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 1 5, 4 + 2 + 3 4 और 2 6 + 3 9। यहाँ पे 2 - 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 1 - 3 -2, यहाँ -1 और यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ -2 माइनस। अब यहाँ क्या है देखो 10 10 5 0 5 -5 5 15 और 0। यहाँ तक क्लियर है। और प्लस, अब हमारा ये मैट्रिक्स है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हमें क्या करना है इन, तो देखो क्या आएगा 5 + 6 11 - 10 1। नेक्स्ट देखो 9 + 0 9 - 10 -1 0 0 और -5 -5। नेक्स्ट देखो -1, यहाँ से 0 -1 हो गया और यहाँ 0 है तो -1। नेक्स्ट -2 6 4 बन गया और -5 -1। नेक्स्ट देखो -1 6 -1, यहाँ से 0 0 -1 -1 और यहाँ से +5 हो जाएगा तो 5 -1 4। नेक्स्ट देखो 2 और -5 -3, यहाँ से 5 -5 0। यहाँ से देखो थर्ड एलिमेंट 5 और ये 0 5 हो गया और यहाँ से 15, तो 5 -15 10। यहाँ से -2 6 4 हो गया -0, तो क्या आ गया 4। ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है और हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, अब हमें ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए मल्टीप्लाई ए, फिर ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर 7a, फिर +2i = 0। अब देखो ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब के लिए पहले हमें क्या चाहिए ए स्क्वायर, तो a × a = a स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर की ए से कर देंगे तो हमारा ए क्यूब हो जाएगा। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, यहाँ से देखो ए लिखो 1 0 2 0 2 0 2 1 3, फिर से क्या है
102 020 213। पहले हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर। तो निकालो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करो इनकी, रो बाय कॉलम होगी। देखो 1 1 जा 104, ऐसे लिखो जल्दी हो जाएगी। फिर 0 0 0। अब नेक्स्ट कॉलम से इजी है, पहले एक इसी रो की इस कॉलम से की, फिर इसी रो की सेकंड कॉलम से, फिर इसी रो की थर्ड कॉलम से। तो 2 1 जा 2 0 2 3 जा 6। नेक्स्ट देखो 0 0। अब सेकंड रो की कर रहे हैं हम, तो 0 0 2 1 जा 2। नेक्स्ट देखो 0 0 0 2 2 जा 4 और 0। नेक्स्ट देखो 0 2 1 जा 2 3 1 जा 3। अब देखो 2 1 जा 2 0 2 3 जा 6। थर्ड रो की कर रहे हैं हम। अब देखो 0 0 0। नेक्स्ट 2 2 जा 4 0 9। अब इनको ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद देखो हमारा क्या आएगा, यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1 5 2 6 + 2 8। यहाँ से 0 4 0 8 5 9 + 4 13। अब देखो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए। अगर मैं ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा इसको यहाँ भी लिख लेते हैं हम। ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5 2 8 0 4 0 8 5 13। अब देखो हमारा ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब हमें निकालना है। अब हम पूरा इक्वेशन में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, यहाँ से हमारा ए क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर, इट मीन्स ये 5 2 8 0 4 0 8 5 13। अब प्लस 7 इंटू ए, 6 इंटू ए स्क्वायर हो गया, और 7 इंटू ए हमारा ये है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब प्लस 2 इंटू आई हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये सारा इक्वल टू किसके आना चाहिए, 0 के। अब देखो अब सिंपल हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है। ये हमारा ए स्क्वायर इंटू ए, ये हमारा ए स्क्वायर है, तो इंटू ए और करना है हमें। तो यहाँ पे मैं ए साथ में लिख लेती हूँ, इंटू ए माइनस, ये हो गया। अब देखो ए मैट्रिक्स और लिखेंगे, पहले ए स्क्वायर लिखो। ए स्क्वायर क्या है, 5 2 8 0 4 0 8 5 13 इंटू ए मैट्रिक्स हमारा कौन सा है, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब यहाँ से हमारा क्या आएगा, ए क्यूब बन जाएगा, माइनस, अब ये हमारा क्या है 6 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ये हो गया, यहाँ से हमारा क्या है 6 ए स्क्वायर। अब 6 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या बनेगा हमारा, 6 5 जा 30 6 2 जा 12 6 8 जा 48 0 6 4 जा 24 0 6 8 जा 48 6 5 जा 30 6 की 13 से करेंगे तो 78 प्लस, अब इसमें 7 से करो, 7 1 जा 7 7 0 0 7 2 जा 14 7 0 0 7 2 जा 14 0 7 2 जा 14 7 1 जा 7 7 3 जा 21 प्लस, अब हम 2 की करेंगे तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, और ये सब हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। अब यहां से करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, रो बाय कॉलम होगी मल्टीप्लाई। तो 5 1 जा 5 0 8 2 जा 16। नेक्स्ट देखो 0 0 0। नेक्स्ट देखो 5 2 जा 10 0 8 3 जा 24। अब नेक्स्ट रो की करो, 2 1 जा 2 0 और 5 2 जा 10 0 8 0
नेक्स्ट 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और 5 3 जा 15। अब यहाँ से 8 1 जा, नेक्स्ट रो की करेंगे, 8 1 जा 8 और यहाँ से 0 और 13 2 जा 26। नेक्स्ट की 0 0 0। नेक्स्ट 8 2 जा 16 और यहाँ से 0 और 13 3 जा 39। अब देखो हमें क्या करना है, जो ये मैट्रिक्स दे रखी है इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगी, पहले यहाँ कर लेते हैं माइनस। देखो अब क्या है, इन दोनों को हम ऐड करके भी लिख सकते हैं पहले, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स लिख लिया 30 12 48 0 24 0 48 30 78। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 + 2 14, यहाँ 0 14 और यहाँ बनेगा 0 14 + 2 16 और 0 14 7 23। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, इनको ऐड करेंगे। पहले इस मैट्रिक्स को हम ऐड कर लेते हैं या आगे लिखवा देती हूँ। देखो यहाँ से आगे हम यहाँ करते हैं, अब नेक्स्ट देखो आगे क्या आएगा हमारा, 16 + 5 21 और वहां से 2 + 10 क्या बनेगा 12, 26 + 8 34, यहाँ 0 8 0, यहाँ से 34, 15 + 4 19 + 4 23 और यहाँ से 39 + 16 55 माइनस। अब देखो या तो इसमें से ये लेस करके लिख लो, तो देखो क्या बनेगा, 30 में से 14 जाएगा -16, या माइनस का साइन यहाँ है, इन दोनों को कर लो या फिर इन दोनों को ऐड करके तब कर लो। पहले मैं एज इट इज लिखवा देती हूँ, 30 12 48 0 24 0 48 30 78 और यहाँ क्या है प्लस 14 0 14 0 16 0 14 7 23। अब देखो अब हमें जो ये जो है इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारा 0 0 आना चाहिए। तो देखो कैसे आएगा, करो 21 - 30 प्लस -30 + 14, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है यहाँ से 12 - 12 + 0, 34 - 48 + 14, नेक्स्ट करेंगे 0 + 0 + 0, नेक्स्ट 8 - 24 + 16, नेक्स्ट है 0 + 0 + 0, नेक्स्ट है यहाँ 0 - 0 है, नेक्स्ट देखो 34 - 48 + 14, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 23 - 30 + 7, अब नेक्स्ट देखो लास्ट एलिमेंट क्या है 55 - 78 और +23। अब इनको सोल्व करो, देखो 21 + 9 30 - 30 0, 12 - 12 0, इन दोनों को ऐड करेंगे 48 - 48 0, यहाँ से 0, 16 + 8 24 - 24 0, यहाँ पे भी 0, इन दोनों को ऐड करेंगे 48 - 48 0, 23 + 7 30 - 30 0, इन दोनों को ऐड करेंगे 78 - 78 0। अब यहाँ पे देखो इट मीन्स ये हमारा सब कुछ किसके इक्वल आ गया 0 के, तो क्या लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, इफ a = हमें जो है a दे रखा है 3 4 -2 -2 और I जो मैट्रिक्स है वो क्या दे रखा है 1 0 0 1, आइडेंटिटी इट मीन्स 2/2 का दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है k की वैल्यू बतानी है,
अगर a स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i हो तो देखो इट मीन्स के की वैल्यू हमारी कैसे आएगी, हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सबको सोल्व करेंगे तो हमारी के की आ जाएगी। फाइंड के, तो देखो फर्स्टली हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो ए स्क्वायर, के को हम इधर रख लेते हैं या सोल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस के ए। अब देखो पहले इसको लिखो क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। एक तो हमें a इंटू ए स्क्वायर चाहिए, दूसरा हमें 2i और फिर के ए। पहले हम क्या करते हैं, a इंटू ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, 3 4 माइनस 2 माइनस 2, 3 4 माइनस 2 माइनस 2। करो सोल्व, रो बाई कॉलम होगा। तो देखो 3 3 जा 9 और यहाँ से -8। नेक्स्ट 3 2 जा -6 हो जाएगा, माइनस के है, और यहाँ से +4। अब सेकेंड रो की करो, 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। तो देखो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर क्या आ गया, 9 माइनस 8 1, यहाँ से -2, यहाँ से 4, यहाँ से -4। अब हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए इट मीन्स सबकी हम के ए मैट्रिक्स के से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें पुट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर ये इक्वल से इधर आएगा तो माइनस के ए और प्लस 2i हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, ए स्क्वायर की क्या है 1 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस के इंटू ए हमारा क्या है 3 4 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू आई 1 0 0 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से 1 4 माइनस 2 माइनस 4 और अंदर के की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, के से कर दो 3k 4k माइनस 2k माइनस 2k प्लस, अब 2 के अंदर करेंगे तो 2 0 0 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हम इसमें से ये लेस करेंगे और ये ऐड करेंगे तो किसके इक्वल है 0 के। तो देखो -1 ये है प्लस का 1 1 माइनस 3k और प्लस 2 इक्वल टू 0, यहीं से आ जाएगी हमारी के की वैल्यू। तो देखो ये क्या बन गया -3k प्लस 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 0, यहाँ से -3k इक्वल टू -3 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो k इक्वल टू 3/3। तो यहाँ से k इक्वल टू क्या आ गया 1। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, इफ a इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखा है एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इट मीन्स ये हमारा 2x2 का मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया। शो दैट i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए और दिस, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो फर्स्टली इसमें हम क्या करते हैं, हमें जो है i प्लस ए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, i माइनस ए की। अगर इसमें से ये लेस करके इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा इसके इक्वल आना चाहिए। अब देखो पहले हमने क्या निकाल लिया, पहले हम यही निकालते कि हमें प्रूव क्या करना है। तो i प्लस ए अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या आएगा, i की जगह क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस ए की जगह 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0 और इक्वल टू, ये किसके इक्वल आना चाहिए i माइनस ए हमारा, इट मीन्स i लिखा पहले मैंने 0 tan अल्फा बाई 2 और यहाँ से माइनस tan अल्फा बाई 2 0 माइनस ए हमारा क्या है i माइनस ए तो हमारा ये है, तो पहले i लिखेंगे हम, i क्या है 1 0 0 1 i माइनस ए हमारा है 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और यहाँ से 0 और इसकी मल्टीप्लाई किससे करें हम
कोस एल्फा साइन एल्फा, ये मैट्रिक्स दे रखा है, माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। तो देखो पहले तो हम ये निकाल ही लेते हैं कि हमें किसको किसके इक्वल प्रूव करना है। इनको करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 + 0 1, यहाँ से 0 + tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2, यहाँ से माइनस tan अल्फा बाई 2, और यहाँ से 1 + 0 1। ये आना चाहिए हमारा कब, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1 - 0 1, 0 में से ये लेस करेंगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2, और इसकी इससे करेंगे तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan अल्फा बाई 2, और 1 - 0 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। अब ये जो है ये किसके इक्वल आना चाहिए, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, यहाँ से क्या है 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1 इक्वल टू। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, पहले रो की कॉलम से करते हैं हम। तो देखो करो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, 1 की कोस एल्फा से करेंगे कोस एल्फा, फिर इसकी से इनटू इसकी कर ली कोस एल्फा, प्लस क्या आएगा साइन एल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इसकी कर ली हमने, फिर अब सेकंड कॉलम की करेंगे तो माइनस साइन एल्फा, इससे करेंगे तो प्लस कोस एल्फा tan अल्फा बाई 2। अब नेक्स्ट रो की करेंगे, फर्स्ट इस कॉलम से करेंगे तो क्या बनेगा कोस एल्फा माइनस यहाँ लिख लिया मैंने tan अल्फा बाई 2। अब इससे करेंगे तो प्लस साइन एल्फा, अब इसके करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एल्फा tan अल्फा बाई 2, और इससे करेंगे तो प्लस कोस एल्फा। अब देखो हमारा जो ये सारा सोल्व करके किसके इक्वल आना चाहिए, इसके, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, अब हम इस मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं। तो देखो कोस एल्फा, देखो कोस एल्फा के हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो कोस एल्फा इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, एक तो ये होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है और कोस एल्फा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एल्फा बाई 2 माइनस 1। ये हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, कोस एल्फा का साइन की टर्म में ये होता है और कोस की टर्म में ये होता है। अब देखो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें +1 चाहिए। तो इसमें से कौन से फॉर्मूले में हमारा +1 है, इसमें ऊपर वाले में, क्योंकि यहाँ तो हमारा माइनस है। तो हम क्या लगाते हैं ऊपर वाला फॉर्मूला, उसमें क्या आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। अब लगाओ क्या आएगा, कोस एल्फा की जगह क्या लिखे 1 - 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। अब प्लस, अब देखो साइन एल्फा के का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एल्फा बाई 2 कोस एल्फा बाई 2। साइन एल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है हमें, वो क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होता है। अगर हम साइन थीटा का निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें हमारा एंगल का क्या हो रहा है हाफ, 2 थीटा है तो थीटा हो रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे एंगल का हाफ, तो क्या हो जाएगा 2 साइन, अब यहाँ पे थीटा है तो क्या आ जाएगा थीटा बाई 2, और कोस थीटा बाई 2। क्लियर, तो अब यहाँ पे हमारा थीटा की जगह एल्फा है, तो हम क्या लिखेंगे 2 साइन एल्फा बाई 2 कोस एल्फा बाई 2 इंटू, यहाँ तक क्लियर है। अब इंटू tan एल्फा बाई 2 किसके इक्वल होता है हमारा, 10 को हम क्या लिख सकते हैं साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कोस एल्फा बाई 2। करते हैं ये, तो यहाँ पे क्या है माइनस कोस एल्फा। अब यहाँ हम क्या लगाएंगे, सेकंड वाला लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन क्या है माइनस का है, तो माइनस माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये टर्म हमारी किस में आई हुई है प्लस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कोस एल्फा की जगह क्या हो जाएगा, दूसरे वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 कोस स्क्वायर एल्फा बाई 2 माइनस 1। tan एल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, यहां तक क्लियर है।
अब देखो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, टेन एल्फा की जगह बाई टू की जगह साइन एल्फा बाई टू अपॉन कोस एल्फा बाई टू, और प्लस साइन एल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, टू साइन एल्फा बाई टू कोस एल्फा बाई टू। यहां तक क्लियर है। अब हम करते हैं इस टर्म को, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, माइनस टेन एल्फा बाई टू। तो यहाँ पे देखो माइनस साइन एल्फा की जगह क्या लगाएंगे फॉर्मूला, माइनस टू साइन एल्फा बाई टू कोस एल्फा बाई टू, प्लस कोस एल्फा की जगह क्या लगेगा हमारा, देखो यहाँ पे हमारा माइनस दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोस एल्फा की जगह वन माइनस टू साइन स्क्वायर एल्फा बाई टू लगा देंगे, और टेन एल्फा बाई टू की जगह साइन एल्फा बाई टू अपॉन कोस एल्फा बाई टू। अब नेक्स्ट को करो, क्या आ जाएगा, साइन एल्फा की जगह टू साइन एल्फा बाई टू कोस एल्फा बाई टू, और टेन की जगह साइन एल्फा बाई टू अपॉन कोस एल्फा बाई टू, इंटू में है ये, और यहाँ से प्लस लगाएंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर एल्फा बाई टू। अब देखो इनको सोल्व करते हैं, वन माइनस ये देखो टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, पहले देखो यहाँ कोस अल्फा बाई टू से कोस अल्फा बाई टू कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और यहाँ से प्लस देखो ये क्या है हमारा, टू साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, तो क्या बन जाएगा, प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई। नेक्स्ट देखो अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो क्या आएगा, यहाँ क्या है माइनस, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है माइनस टू। अब इस वाली टर्म की पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस टू कोस स्क्वायर एल्फा बाई टू इंटू ये क्या है साइन एल्फा बाई टू अपॉन कोस एल्फा बाई टू। अब इस टर्म की इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इंटू में इसकी करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, साइन एल्फा बाई टू अपॉन कोस एल्फा बाई टू, प्लस अब ये क्या है टू इंटू साइन एल्फा बाई टू और कोस एल्फा बाई टू। अब नेक्स्ट देखो यहाँ हमारा क्या है माइनस टू, अब ये वाला मैट्रिक्स यहाँ करते हैं, तो देखो माइनस टू साइन एल्फा बाई टू कोस एल्फा बाई टू। अब सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू कोस स्क्वायर एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा बाई टू अपॉन कोस एल्फा बाई टू, और यहाँ से अब इसकी इससे करेंगे तो माइनस साइन एल्फा बाई टू अपॉन कोस एल्फा बाई टू। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसकी करेंगे तो हमारी क्या आएगी, यहाँ से टू, इसकी पहले हमारी क्या है, अब देखो कोस एल्फा बाई टू से कोस एल्फा बाई टू कैंसिल हो गया तो यहाँ पे प्लस टू, और साइन के साइन से करेंगे तो टू साइन स्क्वायर एल्फा बाई टू बन गया, और प्लस वन माइनस टू साइन स्क्वायर एल्फा बाई टू। अब नेक्स्ट देखो यहाँ से हमारा क्या आएगा, अब देखो वन माइनस ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल हो गया तो वन आ गया। अब ये देखो यहाँ से कोस से कोस कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा, माइनस टू कोस एल्फा बाई टू साइन एल्फा बाई टू, प्लस साइन बाई कोस क्या बन जाएगा, टेन एल्फा बाई टू, प्लस अब टू साइन कोस प्लस टू साइन एल्फा बाई टू कोस एल्फा बाई टू। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और अब यहाँ देखो ये माइनस के है टू साइन एल्फा बाई टू कोस एल्फा बाई टू, और यहाँ देखो कोस से कोस कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस टू साइन एल्फा बाई टू कोस एल्फा बाई टू, और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ से क्या बचा हमारा माइनस, और साइन एल्फा बाई टू कोस एल्फा बाई टू क्या बन गया, टेन एल्फा बाई टू, और यहाँ देखो टू साइन स्क्वायर एल्फा बाई टू, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, वन। अब यहाँ देखो यहाँ से हमारा क्या आ गया, इक्वल टू, देखो वहां पे है वन और यहाँ पे टेन एल्फा बाई टू,
और यहाँ पे -10α/2 और यहाँ पे 1। और देखो यही हमें प्रूव करना था। यहाँ देखो ये वाला i प्लस ई 1 10α/2 -10α/2 1 इसी के इक्वल प्रूव करना था, तो ये क्या आ गया, हेंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन two different types of bond. The first bond pays 5% interest per year and second 7% per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of। देखो इसमें हमें क्या करना है, पहले देखो हमें क्या दे रखा है, टोटल रुपीज कितने दे रखे हैं, 30,000 रुपीज। अब फर्स्ट बॉन्ड पे हमने क्या मान लिया, लेट फर्स्ट बॉन्ड के हमने मान लिया इन्वेस्ट कर रखे है इसने कि भाई फर्स्ट बॉन्ड पे कितने इन्वेस्ट किए, कितने इंटरेस्ट पे दिए 5% और सेकंड पे 7% इंटरेस्ट पे। तो लेट हमने क्या मान लिया कि फर्स्ट बॉन्ड पे कितने हैं, एक्स मान लिया, और तो सेकंड एक्स रुपीज, और सेकंड बॉन्ड के जो हमने पैसे हैं वो कितने मान लिए, देखो फर्स्ट के अगर एक्स रुपीज है तो सेकंड के कितने हो जाएंगे, 30,000 माइनस एक्स रुपीज हो जाएंगे। अब हमें क्या बोला है कि एक पे पहले हमें 5% इंटरेस्ट का निकालना है, फिर क्या निकालना है 7% इंटरेस्ट का दे रखा है, और लास्ट में बोल रखा है कि दोनों टोटल इंटरेस्ट ऑफ एक बार 1800 रुपीज और एक बार 2000 रुपीज। तो देखो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट क्या क्या कर रखे हैं, इन्वेस्ट 5%, इफ इन्वेस्ट या इंटरेस्ट 5%, अगर 5% इंटरेस्ट होगा तो क्या आएगा 5/100, अगर 7% होगा तो क्या आएगा 7/100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो हम इसने बोला है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमें रिजल्ट चाहिए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, रो बाय कॉलम वाइज करते हैं। तो देखो फर्स्ट रो हमारी क्या आएगी, हमारा क्या क्या दे रखा है, एक बार 5/100 है, एक बार क्या है 7/100, ये तो हमारा क्या है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो जो है वो हमारा किस पे लगेगा, पहले जो रुपीज होगा उसी पे तो इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले हमारा फर्स्ट बॉन्ड के रुपीज कितने दे रखे हैं, एक्स मान लिए हमने, और सेकंड के कितने हो गए 30,000 माइनस एक्स। अब इक्वल टू ये इसकी मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे हम, जो हमें दे रखा है इंटरेस्ट कौन कौन सा है, एक बार 5%, इट मीन 5/100, दूसरा क्या है 7%, इट मीन 7/100, और ये जो है इनकी मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल दे रखी है 1800 रुपीज की। अब यहाँ से इसको सोल्व करो। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है वो हमारा क्या दे रखा है कि जो ये दोनों बॉन्ड है ये किसके, वही 2000 के दे रखे हैं। अगर हम सेकंड पार्ट में निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, सेम यही दे रखा है एक्स 30,000 माइनस एक्स, और ये भी किस पे है, एक बार 5% इंटरेस्ट है और एक बार 7% इंटरेस्ट है, लेकिन इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल है 2000, इट मींस जो इनका जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल दे रखा है 2000। अब देखो सेकंड ये दे रखा है, तो हमारा जो कितने रुपीज पे निकालना है, सेकंड हमें निकालना है 2000 रुपीज का। अब देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, हम रो की कॉलम वाइज करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट की इससे करेंगे तो क्या आएगा 5x/100, फिर प्लस इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा, पहले देखो इसकी 7/100 की इससे करेंगे हम 7/100 मल्टीप्लाई 3, या इसको ब्रैकेट में लिख लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 30000 माइनस एक्स, ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, और इक्वल टू किसके है ये 1800। अब इसको सोल्व करो, यहाँ क्या है 5x/100 प्लस अंदर करेंगे तो मल्टीप्लाई 7×3 = 21 अपॉन 100 हो जाएगा, माइनस 7x/100 इक्वल टू 1800।
अब देखो 5x और ये है 7x, इनको सोल्व कर ले तो 5 में से 7 गया, माइनस 2x/100 हो जाएगा और प्लस, अब ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये कितना है 2100 इक्वल टू 1800, यहाँ से माइनस 2x/100 इक्वल टू 1800, ये इधर चला जाएगा तो माइनस 2100। अब देखो माइनस 2x/100 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें से लेस करेंगे तो माइनस 300 आ जाएगा। देखो 21 में से 18 गया 3 आएगा और यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे ये 0 फिर 0 और 300 आ गया। अब यहाँ से देखो माइनस 2x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2x इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 00, 100 से करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा 50, तो 5 3 जा 15, 0 0 0। तो देखो x हमारा कितना आ गया 15,000 आ गया फर्स्ट बॉन्ड के लिए। तो सेकंड बॉन्ड के लिए कितना आ जाएगा, ये है फॉर फर्स्ट, और सेकंड के लिए कितना आ जाएगा हमारा, हम 30,000 में से लेस कर देंगे x को, तो 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15,000। यहाँ तक क्लियर है? बस ये हमारा आंसर हो गया। सेम सेकंड पार्ट को हम कैसे करेंगे, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो देखो वही रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करो, पहले इसकी इससे करेंगे तो 5x/100 हो जाएगा, इसकी इससे की। अब इसकी इससे करेंगे तो प्लस 7/100 इंटू में लिख लो 30000 माइनस x इक्वल टू 2000। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो 5x/100 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, 0000 अपॉन 100, यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल टू 2000। अब देखो 5 में से 7 गया, माइनस 2x/100 और इक्वल टू यहाँ क्या है 2000 और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 2100, तो माइनस 2x अपॉन 100 है इक्वल टू, यहाँ पे लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, तो यहाँ से माइनस 100 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 100 इंटू 100 और बाई में 2 आ जाएगा, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया 50, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 5000, 5000 आ गया। तो ये है हमारा फर्स्ट बॉन्ड के लिए। तो सेकंड के लिए हमारा क्या आ जाएगा 30,000 में से लेस करेंगे इसको भी, 30,000 माइनस 5,000, तो सेकंड के लिए हमारा क्या आ गया 20,000 रुपीज, ये आ गया हमारा सेकंड के लिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। द बुक शिप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक and their selling price 80, 60 and 40. Find the total amount of books will receive from selling all the books using matrix algebra. फर्स्टली देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, बुक्स दे रखी है। तो देखो टोटल केमिस्ट्री बुक देखो पहले कितनी है, केमिस्ट्री बुक कितनी है 10 डजन। तो 10 डजन, एक डजन में हमारा कितनी होती है 12 थिंग होती है, तो इट मीन्स टोटल कितनी हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई 12 120। फिर टोटल फिजिक्स बुक्स कितनी है हमारी 8 डजन, तो 8 डजन इट मीन्स 8 मल्टीप्लाई 12 कितनी हो गई 96। ऐसे ही हमारी दे रखी है इकोनॉमिक्स बुक, वो कितनी है 10 डजन, तो इकोनॉमिक्स बुक होगी 10 डजन, इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 12, ये भी कितनी हो गई 120। अब देखो इनके सेलिंग प्राइस और दे रखी है एंड देयर सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमारे कितने कितने दे रखे हैं 80, 60 एंड 40, 80 रुपीज 60 रुपीज एंड 40 रुपीज। अब देखो ये हम कैसे करेंगे बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। हमारा मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है रो बाय कॉलम होती है। तो फर्स्टली देखो हमारी जो हम सेलिंग प्राइस, तो पहले तो हम क्या करेंगे जो बुक दे रखी है उनका इट मींस जो रुपीज है उनकी हम क्या बनाएंगे रो बनाएंगे, फिर क्या जो सेलिंग प्राइस है उनका क्या बनेगा कॉलम।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो क्या है, जो हमारी बुक्स बुक्स जो कितनी है 120 है, 96 है, 120 है, और उनके सेलिंग प्राइस हमारे क्या क्या है 80 है, 60 है और 40 है। और फिर क्या बोल रखा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स शॉप विल रिसीव फ्रॉम। अब देखो हमें ये बताना है कि इनका टोटल अमाउंट क्या आएगा। सिंपल क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसकी रो बाय कॉलम होगी तो इसकी इससे करेंगे तो 12 8 जा, या पहले लिख लो 120 मल्टीप्लाई 80, फिर प्लस इसकी इससे करेंगे तो 96 मल्टीप्लाई 60 प्लस 120 मल्टीप्लाई 40। तो देखो क्या आएगी यहाँ से, ये हो गया 9600, इसकी इससे करेंगे 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 9 जा 54 प्लस 3 57 और प्लस 12 4 जा 4800। अब इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, देखो 0 0 0 0 6 6 आ गया, 6 प्लस 7 13 प्लस 8 21 1 2 कैरी 9 प्लस 5 14 प्लस 4 18 और 2 कैरी 2 18 प्लस 2 20। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 21 में क्या दे रखा है, assume x y z p w and p आर मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एंड पी, इनके हमें ऑर्डर दे रखे हैं। चूज द करेक्ट आंसर। दोनों 21 और 22 क्वेश्चन में दोनों में हमें ऑप्शन से बताओ या वैसे बताओ, लेकिन जो हमें ऑर्डर दे रखे हैं वो दोनों पे फॉलो होंगे। तो देखो 21 में क्या दे रखा है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। हमें ये बताना है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, उसमें हमारे जो ऑर्डर है उनके अकॉर्डिंग एन के पी क्या आएंगे। तो देखो हमें क्या दे रखा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये हमारे मैट्रिक्स है। तो पहले इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। अब देखो पी का ऑर्डर हमारा क्या है, पी का ऑर्डर है पी इंटू के, और फिर y का ऑर्डर क्या है 3 बाय के, 3 क्रॉस के। w का ऑर्डर क्या है n क्रॉस 3, और p का ऑर्डर y का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस के। अब देखो कैसे पता चलेगा, मैंने तुम्हें मल्टीप्लीकेशन में एक बात बताई थी कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब वेरीफाई होगी, कब अलाउड होगी, जब हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड की रो इक्वल हो। तो यहाँ से हमारा देखो इट मीन्स हमारा क्या होगा k इक्वल टू 3 होगा। तो देखो अब k इक्वल टू 3 दो ऑप्शन में दे रखा है, a में और c में। तो अब इनको अब हम p और n की वैल्यू और देख लेते, k इक्वल टू 3 यहाँ तक हो गया। अब देखो अब सेम इनमें देखो हमारा ये तो दोनों इक्वल दे रखी है, फिर दूसरा जो मल्टीप्लाई इक्वल के लिए हमारा क्या होता है कि एक तो हमारा जो ये दो चीज है, फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए फर्स्ट का जो कॉलम है और ये सेकंड की जो फर्स्ट की जो रो और दूसरे सेकंड का कॉलम, ये इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा p इक्वल टू के, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा n इक्वल टू के। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब देखो k की वैल्यू n भी है और k की वैल्यू p भी है, तो इट मीन्स यहाँ से देखो बाय इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, बाय इक्वेशन 2। अब p इक्वल टू यहाँ से k की वैल्यू, k किसके इक्वल है n के इक्वल है, तो हमने n पुट कर दिया। तो एक तो हमारा क्या आ गया p इक्वल टू n, दूसरा क्या आ गया k इक्वल टू 3। ये किस ऑप्शन में है, a में। तो आंसर हमारा क्या होगा a ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, इफ n इक्वल टू p, n जो है हमें गिवन दे रखा है कि n इक्वल टू p है। दूसरा क्या है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो हमें इसका ऑर्डर बताना है क्या है। तो देखो 7x, पहले हम इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, 7x माइनस 5z। अब इनका ऑर्डर क्या दे रखा है, देखो इसका x का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n माइनस 5z, z वाले के साथ जो है इसका ऑर्डर हमारा क्या है
जेड का ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस पी। अब देखो हमें इसका ऑर्डर बताना है। देखो हमारा जो सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है वो कब वेरीफाई, कब हम करते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर सेम हो। जैसे अगर मान लो ये मैट्रिक्स लिखा मैंने 1 2 3 4 और यहाँ से मैंने लिख दिया प्लस 6 7 8 9, इनका जो ऑर्डर है, ये जो इनका सम कब पॉसिबल है, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो क्या अब ये एडिशन संभव है? नहीं है, क्योंकि हमारे एलिमेंट ही नहीं है हमारा जो, क्योंकि ये ऑर्डर ही सेम नहीं है। तो इसीलिए अब देखो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। तो इट मीन्स हमारा क्या है 2 क्रॉस n इक्वल टू किसके होना चाहिए? 2 क्रॉस p के। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? अब देखो यहाँ से हमारा p इक्वल टू क्या आ गया? n आ गया। सिंपल। अब देखो लेकिन हमें इसमें बताना क्या है? n इक्वल टू पी, ये हमें गिवन है। अब हमें हमें बताना है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखो ऑर्डर के लिए हमारा क्या है? वही 2 क्रॉस n है। देखो अब ये फर्स्ट का जो है हमारा, ये 2 रो और कॉलम सेम होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारी 2 रो है तो यहाँ पे हमारा क्या है? 2 रो है। यहाँ पे हमारा n कॉलम है, यहाँ पे हमारा p कॉलम है। तो हमारा जो ऑर्डर है वो क्या होगा? ऑर्डर भी हमारा इसी फॉर्म में होगा। इट मीन्स हमारा देखो इनको हमने इक्वल रख लिया। अब हमारा 2 क्रॉस n जो है, तो हमारा जो p तो जो है वो तो n के इक्वल है ही। इट मीन्स हमारा जो है देखो 2 इंटू, अब यहाँ हमारा p जो है वो किसके इक्वल है? n के। तो p की जगह हमने क्या लिख दिया? n लिख दिया। तो इट मीन्स जो हमारा ऑर्डर है वो क्या होगा? 2 क्रॉस n। ये हमारा बी ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू क्लास, बाय बाय।